तो यस, जगवीर जी, ओवर टू यू। आगे का एजेंडा ले जाते। थैंक यू अविसा। तो आज की जो जनरल बॉडी की मीटिंग में दो तीन तीन एजेंडा है। एक एजेंडा और बाद में बात करेंगे। हमारे अंजुल भाई और रोहित जी जुड़े आएंगे तो बेसिकली एक तो बात ये थी कि आईसी जो मटेरियल है वो आप लोगों से एक डेढ़ साल पहले मंगवाया था और सब संस्थाओं ने भेजा था, जो हमारे पास वो रखा हुआ है। उसको उसका काफी मतलब कोई उसको ऐसे एज ए आईसी यूज भी करना है, किसी को जरूरत है तो कर सकता है। अभी आरसीएनएफ ने डिसाइड किया है कि हम कुछ आईसी जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है एक बेफ वाला, उसमें कुछ आईसी मटेरियल डेवलप करेंगे। तो एक बार जो आपका अपडेट है वो पता लग जाए और उसके हिसाब से फिर जो पहले से उपलब्ध है उसको अगर वो मात्रा में ज्यादा है तो ठीक है, वैसा दोबारा क्यों रिपीट करें। और अगर उसमें से कोई अच्छी सीख है और वो आउट ऑफ प्रिंट हो गया तो उसको दोबारा से देख सकते हैं। उससे सबका एक रिव्यू करके एक अच्छा सा अपडेट लेकर के फिर आगे बढ़ने में है। तो ये प्लान है। तो एक निवेदन आप सबसे होगा कि हमें पिछले एक डेढ़ साल के बाद में जो भी अपडेट हुआ है आपकी संस्था में आईसी का, वो एक बार हमको इसी ग्रुप में डाल दें। तो वो एक बार डिपॉजिट हो जाएगा, उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और उसके बाद उस सारे का रिव्यू करने के बाद दो तीन तरह से आईसी बनाने का प्लान सोचा है अभी। एक तो है कि किसान के पास एक पॉकेट डायरी या पॉकेट बुक जैसा हो, तो वो देख सके कि उसको जो काम करते वक्त उसकी जो जरूरत पड़ रही है, जो जानकारी की कि कौन सी दवाई कैसे बनाती हैं बीआरसी में, या कोई इनपुट कैसे बनाना है, कोई प्रैक्टिस को कैसे करना है, कोई चीज कैसे होती है, किसी के पीछे क्या क्या साइंस या क्या जानकारी होती है। तो वो जानकारियों का एक किसान पोर्टेबल हो, किसान उसको साथ ले जा सके अपने जेब में डाल के, पॉकेट में डाल के, और उसको पढ़ सके। और पढ़ सके या फिर उसके चित्रों से भी देख के समझ सके। कोशिश करेंगे कि स्केचेस ज्यादा हो, चित्र ज्यादा हो, ताकि उसको कम पढ़ने में भी परेशानी नहीं हो। वैसे भी किसान के परिवार से कोई न कोई एक तो पढ़ा लिखा मिल ही जाता है। तो एक तो पॉकेट डायरी जैसा बनाने का है। दूसरा एक सोचा है कि एक कंपेंडियम जैसा हो जिसमें सारी जानकारियां हो। किसान को सारी जानकारियां का एक बड़ा मोटा सा किताब देंगे तो फिर वो यूज नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसा संस्था के पास हो जो जब कभी भी किसानों के साथ बातचीत हो या ट्रेनिंग हो किसानों के साथ, या स्टाफ का ट्रेनिंग हो, तो उसका उपयोग किया जा सके और वो संस्था में वो रहे। तो उसमें किसान की जानकारी भी रहेगी और थोड़ा सा अपर लेवल पे किसी किसी एक्टिविटी के पीछे, किसी इनपुट के पीछे क्या साइंस छुपा हुआ है, वो जानकारी भी उसमें रहेगी। तो ऐसा एक कंपाउंड कंपेंडियम हो तो वो संस्था के पास रहे। तो ऐसा दो तरह का आउटपुट का बारे में अभी सोचा है। और ये आईसी मटेरियल जो है इसको डेवलप करना है। सारा तैयार हो जाकर हो जाएगा, ऐसा प्लान किया है। तो आप लोग एक हफ्ता में मोटा मोटी अगले मंडे तक जो भी आपके पास पिछला एक डेढ़ साल में, दो साल में आईसी बना है, वो एक बार ग्रुप पे डाल देंगे। तो उसको देख लेंगे, उससे उससे कुछ समझ बन जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो रहा है। तो 23 जून तक भेज दें, जैसा अभिषा ने डाल दिया मैसेज। तो उससे मदद मिलेगी और हमारे लिए ये भी अच्छा होगा कि क्रॉस लर्निंग क्या हो सकती है। तो ये एक आज की बात थी। इस पे किसी का कुछ सुझाव है या किसी की कोई अपनी बात रखनी है तो मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ सबके लिए कि अपनी बात रखें कि ये इसमें क्या आपका मानना है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रही थी जगवीर जी। हाँ हाँ, अब अभी से बताइए। समय सीमा को लेते हुए, तो इस मटेरियल को हम सोचे हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर डेवलप करें। तो इसीलिए जितना जल्दी आप लोग भेज पाएंगे उतना जल्दी हम लोग उस पे काम शुरू कर पाएंगे। हम लोग इसे
आप लोगों ने जो मटेरियल बनाया है उससे बेस लेते हुए हम आगे काम करना चाह रहे हैं, ताकि रेपिटेटिव कुछ भी काम ना हो और जितना समय बचा सके और जितना उसको यूजेबल बना सके उतना कोशिश करें। इसीलिए इसको अलग अलग लेवल पे सोचा है, अलग अलग हितधारक जो स्टेक होल्डर बोलते हैं उनके लिए सोचा है, किसान के लिए भी सोचा है और कैडर और एनजीओ टीम के लिए भी सोचा है। तो हाँ, ये एक ऐड करना था। राजेश जी, क्योंकि अच्छा, कविता जी कुछ कह रहे हैं, फिर राजेश जी भी कुछ बहुत बता सकते हैं। हाँ कविता। राजेश जी के बाद। राजेश जी सेवा मंदिर से। हाँ, हाँ जिनवीर जी। आप आईसी कुछ। में अलग अलग संस्थाओं में अभी काफी बहुत अच्छे पोस्टर्स, फ्लैग्स, फ्लिप चार्ट या बुकलेट्स बनी हैं और यूज हो रही हैं। जैसे लास्ट 4 महीने पहले ही सीआरपीज के लिए या पैरा वर्कर्स के लिए वो डिजाइन किया है हम लोगों ने। जो बायो इनपुट्स हैं उनका प्रिपरेशन कैसे है, तो वो पिक्टोरियल है और उसके बारे में लिखा भी है। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में मतलब रीडिंग मटेरियल भी वो फील्ड वर्कर्स को दिया है। तो उसको रेफर करके वो जो भी फील्ड में जब ट्रेनिंग्स हैं तो उस समय में उसको यूज कर सकते हैं और विलेज मीटिंग्स हैं उसके अंदर समझा सकते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बाकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के पास में भी जो अच्छा मटेरियल है वो अगर पहले भी शेयर किया है, पहले अपनी ड्राइव पर भी वो अवेलेबल है। उसमें कुछ और अपडेट हुआ है तो उसको जो अपडेटेड है वो आप शेयर कर सकते हैं। कविता जी। जी थैंक यू। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर किसी के मन में ये लग रहा हो कि अगर ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो फिर से ये एफर्ट क्यों लगाया जा रहा है। उसमें दो बातें। एक तो किसानों के पास वो रेफर करते जाए ऐसा मटेरियल्स, स्मॉल, एक्सेसिबल टू एवरी फार्मर। एक्चुअली एक छोटा सा संकोच भी है किसी एक मटेरियल को पॉकेट बुक कहने में, बिकॉज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉकेट्स तो सिर्फ पुरुष के ड्रेसेस पे होते हैं। मगर जो मटेरियल पिक्टोरियल और सभी किसानों के लिए एक्सेसिबल हो, मेनली प्रैक्टिसेस को लेके। उसके अलावा ये जो कॉम्पेंडियम की हम बात कर रहे हैं, उसमें अपडेट भी करना चाहेंगे कि कम्युनिटी लेवल पे कुछ कुछ जो नए चीज हो रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन सभी एनजीओस के पास नहीं है। वो पीएमडीएस हो सकता है। मुझे राजस्थान का संदर्भ में क्या हो रहा है पता नहीं, मगर यहाँ खास करके कर्नाटका में सिर्फ जीवामृत बीजामृत नहीं, अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो पंचगव्य बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कर्नाटका में गो कृपामृता बोल के जो ग्रोथ प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, वो तो हर कोई ऑर्गेनिक फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्रा में जाएंगे तो सीड पेलेटाइजेशन और पीएमडीएस और पीआरडीएस, बोथ बिफोर खरीफ एंड बिफोर रबी का जो चल रहा है। एक जमाने में इसको ऑरो ग्रीन नाम के प्रैक्टिस, ऑरोविल से जो ओरिजिनेट हुआ था, वो ग्रीन मैन्यूरिंग का 24 to 30 क्रॉप्स का जो हो रहा है, अभी जो पीएमडीएस के नाम पे हो रहा है। सो आई थिंक अपडेशन की बात जरूर है। दैट्स पॉइंट नंबर वन, कि इसका क्या फिर से क्यों कर रहे हैं वाला थॉट अगर किसी के मन में है तो। दूसरी बात, हम में से ही बहुत सारे साथी ऐसे लोग हैं जो शायद
एक एक कंपोनेंट को पकड़ के उन्होंने आईईसी मटेरियल शुरू किया, ऑलरेडी पब्लिश किया है, मगर बाकी कंपोनेंट्स पे उनका नहीं है। मान लीजिए बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में, कम्युनिटी सीड बैंक के बारे में, बीआरसी कैसे सेटअप करना है। तो ये जो कॉम्पेंडियम है उसमें हम नॉट जस्ट इंडिविजुअल फार्मर्स बट कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए एक समझ बनाने की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक that is the additional thing compared to materials that already exist with our partners. इसलिए उसको कॉम्पेंडियम बोल रहे हैं। अगर किसी के पास एक दो कंपोनेंट्स का है, इस कॉम्पेंडियम में जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात है, अंत में जाके जब सॉफ्ट कॉपीज बनेंगे, एक सोच ये है कि सभी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तो उसमें आएंगे, मगर अगर कोई संस्था अपना लोगो से इसको अपने ही लेवल पे छपवाना चाहेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड कॉपीज, तब तो दिस इज एन ओपन सोर्स मटेरियल। एवरीवन इन द कोएलिशन इज फ्री टू गेट इट पब्लिश्ड इन देयर ओन नेम। तो ये तीन बातें मैं जोड़ना चाहती थी जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन में बातें आई थी। अब थोड़ा अगर साथियों का रेस्पॉन्स भी मिल सकता है कि आप लोगों का फीडबैक क्या है फॉर समथिंग दैट इज बीइंग प्लान्ड इन दिस मैनर। कोई भी साथी शुरू कर सकता है। अच्छा, राघवीर, हाँ मैं बोलिए। ये कह रहा था कि सीएमएफ से कोई है क्या इसमें? सीएमएफ से आज नहीं जुड़े दिखते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक हाँ प्रोजेक्ट था एमकेएसपी के नाम से, महिला का सशक्तिकरण के नाम से, हाँ और उसमें खेती बाड़ी पे जितना मटेरियल पब्लिश हुआ है, मेरे अंदाज से एक एक सेट उनसे मंगवा लो, ठीक क्योंकि है। वो सारी क्रॉप्स के बारे में है। हम्म। और स्पेशली ये जो कृषि पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ उस पे उनके पास बहुत ही बढ़िया मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। तीसरा ये है कि उनके पास जो कृषि डायरी है, कृषक डायरी जो है, उस मॉडल को हमको देखना चाहिए कि उसमें खासतौर से किसान कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इसको मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में किस तरह से उसको कर सकते हैं। वो एक इशू है जिसपे उनका काम है। तीसरा ये पीडो का खास तौर से ये हम लोग प्रोम के नाम से जो निकाल रहे हैं, खास तौर से फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, और हम्म। हम लोग बायोगैस को, स्लरी को इस्तेमाल करके और उससे हम लोग डीएपी बना रहे हैं। उसको भी अगर लोगों को जरूरत है तो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा दो तीन सुझाव था। ठीक है। ठीक है। तो सीएमएफ से हम बात कर लेंगे। और पता नहीं अभी बात करें तो अभी साहब बात करेंगे क्या कुमार से, या कोई जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं मैं तो एक बार फिर बात कर लूँ। हम्म, और कोई साथी अपना सुझाव दें तो। पदम जी हाँ, बताइए। मेरा इसमें दो तीन छोटे छोटे सुझाव है। हाँ पदम। एक तो हम हमको पता ही है कि प्रैक्टिसेज ऑलरेडी हमारी फाइनल है, तो हम उनके छोटे छोटे जीआईएफ बना सकते हैं, जो कि एनिमेटेड रहता है। एक छोटा मैसेज रहेगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड का, इस तरह का छोटे। तो वो क्या होता है कि हम स्टेटस पे भी लगाएं, कोई देखेगा तो थोड़ा सा ज्यादा। बड़े वीडियो होते हैं तो बहुत बार उसको देखते नहीं है। ऐसे ही ये जीआईएफ हो गए, ये 10-12 सेकंड के, 15 सेकंड के हो गए। वीडियो बनाए हम, मतलब स्पोर्ट के जैसे, हर उसके जो कि हमारे राजस्थान नेचुरल कोलेशन वाला लोगो या नेशनल कोलेशन वाला लोगो उसमें रहे। फिर अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन करना चाहें तो जैसे कविता जी ने बताया था, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, एक हम लोगों ने अभी मतलब सीड के लिए एक मास्केट का सोचा है, तो हम लोगों ने बनाया है। एक मास्केट है, हालांकि वो अभी बहुत ही उस पे है। उसको हम हम्म। लोग मिस्टर बीज बोलते हैं। सो फिर हम्म। बीज से रिलेटेड जो भी मैसेज हो, मान लो हमको एनिमेटेड बनाना है या और कोई बनाना है, तो वो इंफॉर्मेशन उसके साथ
आ सकती है। ऐसे ही मैं जब नयारा में काम, वहां पे उनका एक हेल्थ और न्यूट्रिशन का प्रोग्राम था, तो जी। उन्होंने पोषण सिंह बनाया था। तो पोषण तो जो हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशन हो गया, और गुजरात में मूंगफली को सिंह बोलते हैं, तो वो हम्म। मूंगफली की शेप का था, हम्म। और उस तरह से था। और वैसे ही पोषण बार बनाई थी एक एजुकेट, मतलब पुरानी जैसे दाई माँ होती है, या वैसे हम्म। ओल्ड एज लेडी, और वो दोनों के बीच में जो है उससे रिलेटेड संवाद चलते थे। हम्म। तो कभी कभी ये इस तरह की थोड़ी इनोवेटिव चीजें होती है, तो लोगों को कैची लगती है, तो बिल्कुल। ये लोग देख सकते हैं। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से इस पे सोचेंगे। हमने वैसे वीडियो, छोटे वीडियो बनाने का भी सोचा है। देखते हैं कि वो कैसा उसका होता है, लेकिन जीआईएफ वाला भी, इस पे भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। और कोई साथी अपना सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अनुभवी साथी बैठे हैं। ग्राविस से राजेंद्र जी, आप कुछ बताएं, बहुत लंबा अनुभव है आपका। धन्यवाद जगवीर जी। जी जी। हमारा और आपका तो अनुभव सेम ही है, और सेम ही एरिया में और सेम ही तरह का काम हम आप कर रहे हैं। हाँ। तो जहाँ तक आईसी मटेरियल की बात है, तो ग्राविस ने बहुत सारा मटेरियल डेवलप किया है, और वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर है, ठीक और है। पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने बायोसिटी इंटरनेशनल के साथ में एक प्रोजेक्ट किया था 5 से 7 क्रॉप को लेकर के, और वो हम्म। हिंदी में है हमारे फार्मर्स की दृष्टि से, अगर आप देखें तो उसमें पूरा एक डिटेल में दिया है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि फार्मर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बीज से लेकर के, सोइंग से लेकर के, स्पेसिंग ठीक से है। लेकर के, सीड क्वालिटी को लेकर के। और वो सारा जो मटेरियल है वो लैंड रेसेस के ऊपर है, हाइब्रिड के ऊपर ठीक। नहीं है। देन तो रेसिस। एक उसको भी आप देख सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है जो इंडिजीनियस वेराइटीज़ हैं उनको लेकर के। ठीक है। और ये प्रोग्राम हमने काजरी, केवीके और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ठीक है। एनजीओस और फार्मर्स, इस हम्म। तरह रहम रहा। तो वो भी देख सकते हैं, मैंने भेजे भी थे कुछ इसके जो एक दस्तावेज के रूप में अभिषा जी को और उनको उस समय, तो शायद देख पाए होंगे या नहीं भी देख पाए होंगे। तो उसमें से कुछ अगर आप देख सकते हैं या उसको और वैलिडेट किया जा सकता है। हम लोगों को आप बोलेंगे तो हम भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज कहिए या इंफॉर्मेशन कहिए, वो ये है कि जो अभी हम फोकस कर रहे हैं इसमें बीआरसी को लेकर और जीवामृत को लेकर, अलग अलग ये जो भी हम इसमें ऐड किए हैं प्राकृतिक खेती को लेके, वो हमने उसमें नहीं किया है। तो जी। उसको किया जा सकता है। और हालांकि इसके ऊपर आरसीडीएसएस ने एक बुकलेट निकाला है हाँ हाँ। पूरा, बहुत ही एक इन टोटलिटी में है, मुझे तो बहुत पसंद आया वो। ठीक है। पता नहीं वो एनसीएनएफ या अपने स्टेट के इसके तहत किया गया है या उन्होंने स्वयं किया है, लेकिन बहुत अच्छा है वो। जिसने भी देखा होगा उनको मालूम होगा, मैंने तो देखा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया वो। हिंदी में है, आरसीडीडी। पूरा पिक्टोरियल है। बीआरसी का टेक्निकल मैनुअल का बात करें जो हिंदी में, तो वो राजेंद्र जी हमने को डेवलप किया था एनसीएनएफ में और दिशा हाँ, के साथ में। तो उसमें काफी मेहनत किया गया है, और वो पिक्टोरियल है, यानी कि जो किसान ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और उसमें जो पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए तो है ही है। तो बिल्कुल। इस तरह का मटेरियल और भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे लैंड डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमने किया है, उन्होंने बहुत सारे बायो रिसोर्स इनपुट को लेकर के किया है। अभी जैसे बात हो ही रही थी कि हम इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं, डिफरेंट एंगल से, जैसा अभी भाई साहब ने बोला। हाँ, तो मेरे ख्याल से अलग अलग संस्थाओं के पास जो भी मटेरियल है उसको किसी को अध्ययन करने का जरूरत है, और फिर बिल्कुल। उसमें से कुछ निकालें कि भाई ये हम्म। चीज को हम इस तरह से और एलोबरेट करके इसको और थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव बना सकते हैं, या बिल्कुल। उसको और कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि मटेरियल तो जगह जगह बहुत है। हम्म, हाँ। और नहीं, उसमें से राजेंद्र रिपीटेशन जी से यही बचना कोशिश, है। हाँ, नहीं, यही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपका जो मटेरियल है वो वेबसाइट पे एक्सेसिबल है ना? हाँ, एक्सेसिबल है। और ये जो लीफलेट है एक्चुअली 1 A4 साइज का, तो फोल्ड करके भी दे सकते हैं और सीधा भी दे सकते हैं। तो मैं वापस ग्रुप में शेयर कर दूंगा और सभी को मेल के माध्यम से भी। तो जो भी आपके सुझाव उसमें होंगे तो हम लोग बिल्कुल उसको मॉडिफाई करके अपनी तरफ से भी वापस उसको कर सकते हैं, आपके सुझाव को इसमें शामिल करते हुए। बिल्कुल, आप एक बार तो ग्रुप में डाल दीजिए। और जब भी, अविशा ने यहाँ पे चैट में मेल और सब डाल दिया है, तो उसी में आप डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और वो ये वाले, अविशा, एक बार आपको वो जो ऑनलाइन रिपॉजिटरी हाँ, आपने सभी पार्टनर्स से जो कलेक्ट करके एक ऑनलाइन फोल्डर में डाला है, एक अच्छा सा सॉर्टिंग करके अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग सब फोल्डर्स करके, वो ऑलरेडी एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी बनाया गया है। लगभग 2 साल हो गए हैं वो बन के। तो एक बार अविशा जनरल बॉडी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो सभी साथी एक बार चेक कर सकते हैं कि उनका लेटेस्ट मटेरियल्स उस पे है कि नहीं। हम्म, शी शेयरिंग द स्क्रीन दिखाइए। हाँ। ये एक फोल्डर है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप खोलेंगे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक है। आईईसी का, जो अभी राजेंद्र जी ने बीआरसी का हिंदी टेक्निकल मैनुअल का बात किया है, जो दिशा के साथ हमने बनाया है, और तीसरा इंग्लिश मैनुअल का है। तो आप सभी लोगों ने जो शेयर किए थे उसको हमने आपकी संस्था के नाम के साथ क्या मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया था इस ड्राइव के अंदर। जैसे जो भी नेचुरल फार्मिंग को लेके, प्राकृतिक खेती के बेसिक्स को लेके है, ग्रामश्री का है, यहाँ पे सृजन का कुछ है। तो जिस तरह का मटेरियल जो जो रिसीव हुआ था उसको उस तरह से सेग्रीगेट करके किया है। तो राजेंद्र जी, ग्रेविस का भी जो आपने शेयर किया था वो इस फोल्डर के अंदर है। मेरे को ध्यान है कुछ पीओपीज आपने शेयर किए थे, और जो लीफलेट्स का आप बात कर रहे हैं वो। जी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो चेक करके, या चेक करें या ना करें, आपका मटेरियल्स अगर इजियर ये है कि आप शेयर कर दें अविशा के साथ, और अविशा चेक करेगी, न्यू मटेरियल्स को अपलोड करेगी, और फिर इस पूरा रिपॉजिटरी से नया पॉकेट बुक और कॉम्पेंडियम बनेगा। एफईएस से अलका जी जुड़ गए हैं, बाद में जुड़े थोड़ा। अलका जी, आपके लिए बता दूं, पटेल साहब, पीएल पटेल साहब, वागदारा से। तो अभी आईसी मटेरियल डेवलप करने पे बात हुई है, और ये तय हुआ है कि अगले मंडे तक, अभी पिछले 1 डेढ़ साल में जो आईसी मटेरियल डेवलप हुआ है संस्थाओं में, वो एक बार इस ग्रुप पे या जो अविसा का मेल आईडी है उस पे शेयर कर लें। तो उसको एक बार जी देख जी। करके, उसको ठीक है एक बार सर। देख जी करके फिर जरूर। आगे जो डेवलप करने का है, तो उससे कुछ सीख समझ लेकर के, ताकि रिपीटेशन नहीं हो और अच्छा बने, वो एक्सरसाइज करने की बात हुई। जी जी। ओके ओके सर। आपका कुछ सुझाव है तो बता सकते हैं हाँ, नहीं आप। नहीं, ठीक बिल्कुल। है, अच्छा आइडिया है। एक जगह कहीं रिपोजिटरी जैसा हो जाए तो जिसको डैशबोर्ड सर्च करोगे, कर सकते हैं। बिल्कुल। अभिषा, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही मत रखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का। आ, अगर जरूरत पड़े तो हर 2 हफ्ते में एक बार लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करते जाइए। शायद देखिए, मैं भूल गई थी कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है इस रिपॉजिटरी का, तो शायद रिमाइंड करना पड़ेगा। स्पेशली जब भी अपडेट होता है, लिखना पड़ेगा कि इनसे ये मटेरियल मिला है अब, और ये रिपॉजिटरी का लिंक है, इट्स बीन अपलोडेड वाली बात। ठीक है। थैंक्स। अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ था, बट हाँ, अब जब भी होगा मैं डाल लिंक के साथ। मंजरी से नरेश नैन भाई, या कोई भी साथी कुछ जोड़ना चाहे तो जुड़े, अच्छा लगेगा।
कोई साथी अगर डायरेक्टली मेरे को या जगदीश जी को भी कुछ सुझाव देना चाहे तो वो दे सकते हैं। कॉल, व्हाट्सएप, मेल, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें ले सकते हैं, अगर अभी नहीं बता पा रहे हैं। हेलो, सृजन से हाँ बोल रहा था जयदेव। जयदयाल। हाँ मेरा बताइए। एक विचार था, जो अपने गांव में अपन काम करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, हाँ। उसमें ग्रामीण लोगों के लिए जैसे नारे, स्लोगन, हम्म। गीत, उस तरह के मैं सोच रहा था डेवलप करने की। बाकी आई इसी मटेरियल तो मैंने अपना डाल दिया था। तो सभी अपनी अपनी भाषा में कुछ स्लोगन लिखें, कुछ एक आध छोटा मोटा गीत लिखें, तो उससे महिलाएं काफी कोई मीटिंग करते हैं उसमें गा के उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये मेरा एक सुझाव था। पहले ठीक है। वाले में तो किताबें थी, लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग पे नहीं है हमारे पास। वो सोच रहे हैं करने का। कहानी की बुकलेट ठीक है। की एक शायद सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी मेरे पास में, हार्ड कॉपी है। कहानी के रूप में नेचुरल बिल्कुल। फार्मिंग किसने क्या किया, उस तरह का। और नए बनाए नहीं बनाए, अभी एक काम तो ये तो कर ही सकते हैं, ये तो करने का आसान है। सभी साथी यहाँ पे हैं, जिस किसी के पास भी ऐसा है। क्योंकि मैंने कई सारी मीटिंगों में गुजराती भाषा में भी है, राजस्थानी भाषा में भी है। हमारे पास यहाँ राजेंद्र जी हैं। तो गुजरात में कई सारे ऐसे गीत बने हैं नेचुरल फार्मिंग पे। राजेंद्र जी जायसवाल, वो गुजरात में भी काम करते हैं। तो वो भी अगर आप किसी के पास हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, तो उसका यूज हो सकता है। हम नया डेवलप करें वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से बने हुए हैं ऐसे गीत तो वो शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। किसी के भी पास कोई लिंक है, कहीं कोई जानकारी है, तो वैसा कुछ हो तो भी अच्छा रहेगा। सृजन ने तो एक बहुत क्रिएटिव कॉमिक जो पहले वो आता था वो भी बना रखा है, वो भी आप सभी लोगों के साथ इसी लिंक में शेयर किया गया है। वो 15 पेज का है और बहुत ही सरल भाषा में वो बताता है कि कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं सब। पटेल साहब ने अनम्यूट किया है, पटेल साहब बताइए। हाँ, मैं अभी ये स्लोगन की बात की थी। हाँ तो मेरा जो अनुभव है, और हमने ये चीज फील्ड में अपनाया भी है। जी। तो जैसे स्लोगन तो ठीक है, लेकिन जो अपन लिखते हैं कोई जाहिर जगह पर, जीवामृत बनाने की विधि, 10 परणी बनाने की विधि, नीम आधारित दवाई बनाने की विधि, तो ये परमानेंट चीज रहती है। आईसी मटेरियल ठीक है, पेम्पलेट आया कहीं इधर उधर चला गया, फिर भूल गए। लेकिन मैंने देखा है काफी सालों तक वो चीज मतलब मुझे दिख रही थी जब फील्ड में जा रहा था। मेन रोड पर है, कोई आंगनवाड़ी के कोई जो दीवार है, जो सब देख रहे, ऐसी जगह पर लिखी। तो ये लोग, काफी लोग पढ़ते हैं और इसको लोग अपनाते भी हैं कि क्या है। तो ये चीज, जिस लोगों के पास में संस्था काम कर रही है फील्ड के अंदर, इस तरह का क्या है, कहीं बजट है, तो एक इस तरह का कार्य करने से भी काफी अच्छा बेनिफिट समुदाय को, वहाँ लोकल लोगों को मिल सकता है। नारे ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज अपन को अपनानी है, मतलब तैयार करनी है, और जो याद नहीं रहता है, वो चीज यदि वहां लिखेंगे तो काफी बेनिफिट मिलता है। ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ये चीज हो सकती है। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे आरसीएन अब तो पूरा एक स्टेट में पार्टनर के साथ काम करता है। तो जो जो डायरेक्ट डिलीवरी है कम्युनिटी की लेवल पे, वैसा आईसी तो पार्टनर ही कर सकता है। हाँ, उसको उस पे क्या मटेरियल हो, खैर इतना बहुत कुछ मटेरियल तो पार्टनर के पास भी है, जो दीवारों पे छापने लायक और दीवारों हाँ, पे लिखने लायक, तो वो भी है। बिल्कुल, वो है इतना कि उसका इतना एक, सामान्य। बिल्कुल हाँ जगवीर जी, आप सही कह रहे हैं। सामान्य जो भी है वो लिख सकते हैं। और हाँ वो जो भी पहुंचाना है संदेश अपन को, तो हाँ वो चीज यदि लिखा जाए तो वो सही रहेगा, और वो पार्टनर ही कर पाएगा। अपन एनसीएनएफ को तो नहीं, लेकिन जो जैसे कि मेरा गांव में मुझे क्या लिखवाना है, वागदरा लिखवा देगी। हाँ, तो सही ऐसा बात। जो संस्था जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये इस तरह का एक पहल कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर जो गांव के अंदर काम कर रहे हो, गांव के अंदर 3-4 जगह पर लिखवा दो। यदि एक गांव को आपने गोद लिया है, 2 गांव में काम कर रहे हो, पर्टिकुलर 6-7 गांव में काम कर रहे हो, तो वहां एक चीज कर सकते हैं। बिल्कुल ये काफी बिल्कुल अच्छा सही कह रहा रहे हैं। मेरे को जो। बिल्कुल सही। हेलो। हाँ प्रेम पालीवाल जी बताइए। नमस्ते जगवीर जी, अभिषेक जी, कविता जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते।
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, जी आवाज आ आ रही रही है हाँ आवाज। जी। हाँ, मेरा सुझाव ये था कि मैं समर्थक समिति से जुड़ के काम कर रहा हूँ और हम लोग महिला किसानों के साथ ही काम कर रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ महिलाएं लगभग अनपढ़ है, लेकिन खेती में काफी एक्सपर्ट है। तो जो आईसी मटेरियल बने उसमें कुछ पोस्टर नुमा हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्किंग करती हुई अगर उसमें हो तो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा हमारे लिए भी और बाकी साथियों के लिए भी। तो आप अगर उसको जोड़ पाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि पिक्टोरियल बने। और जैसा कि कविता जी ने कहा था कि वो पॉकेट बुक का नाम लेते ही कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसी कोशिश करें कि उसको वो मतलब एक ऐसी हैंड बुक हो, एक छोटी सी डायरी जैसा हो, जो जो भी कृषक है, महिला पुरुष, उसको यूज कर जी, सके। बिल्कुल। कुछ पोस्टर्स भी हों, जैसे वो एक कहानी, चित्र नुमा कहानी भी हो उसमें, और वो बुआई से लेकर कटाई तक का पूरा प्रोसेसिंग हो थोड़ा, तो वो देख के भी समझ पाती हैं। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं तो वो महिला ठीक से समझ नहीं पाती है, लिखा हुआ वो ठीक से पढ़ नहीं पाती है। बिल्कुल तो ये हमारे लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम करने के लिए उपयोग है, क्योंकि हम लोग अभी नया ही शुरू किया है हमने। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास कोई ज्यादा मटेरियल है नहीं एक्चुअल में। ठीक ठीक है। जी जी जी। मेरा एक सुझाव था जगदीश जी। हाँ हाँ, नगेंद्र जी बताइए। ऐसी मटेरियल होना तो उसमें लोकल किसान, जैसे किसी क्षेत्र में लोकल किसान अच्छा कर रहा हो उसकी फोटो हो, लोकल भाषा में हो, तो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोई किसान खेती कर रहा है लोकल, वहाँ का प्रोग्रेसिव फार्मर है, फार्मिंग अच्छा कर रहा है। नगेंद्र सिंह जी, आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन जैसे आरसीएनएफ की बात करें तो वो क्या पूरा एक स्टेट के रूप में सोचता है। तो वो लोकल स्पेसिफिक चीजें बनाना, फिर वो क्या अलग अलग रीजन की बनानी पड़ेगी, जैसे साउथ राजस्थान की, वेस्ट राजस्थान की, ईस्ट राजस्थान की, नॉर्थ राजस्थान की, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये हो सकता है कि जो जो एक बना है उससे फिर संस्थाएं पार्टनर अपने अपने लोकल हिसाब से उसमें से कुछ निकाल करके डेवलप कर लें, लोकल भाषा में, लोकल डायलेक्ट में, जैसा भी है, तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। नहीं, मेरा था किसी कोई प्रोग्रेसिव किसान हो, अच्छा किसान हो, उसकी फोटो हाँ हो, हाँ। तो हमारा कॉमन हो सकता है, लेकिन उसकी फोटो हो तो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा, पड़ता उसका विजिबिलिटी बढ़ाने का कुछ प्रयास करना है। हाँ चाहिए। ठीक है, हाँ। तो भी विचार कर सकते हैं। ठीक है। आगे और किसी बढ़े। का सुझाव है? हाँ, अविशा कुछ कह रही? हाँ, मैं बोल रही हूँ आगे बढ़े। रोहित और हाँ, अंकित भी जुड़े हैं, 3 एजेंडा अभी हमारे बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टाइम कर, ये बड़ा एजेंडा था। तो दूसरी ये बात बस इसी में ऑब्वियसली और भी सुझाव होंगे, काफी सारे साथी बोले हैं, कुछ अभी भी नहीं बताया है। तो आप लोग हमें लिख भी सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं इसके ऊपर। पर जो भी है, अगर आप 23 तारीख के पहले पहले अपना मटेरियल इंश्योर करें कि शेयर कर दे, ताकि हम अपडेट करके इस पे जल्द से जल्द काम शुरू कर पाए। उसका प्लीज समय का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। तो मैं दूसरे एजेंडे की तरफ मूव करता हूँ। हमें जो जनरल बॉडी का, अभी तो ठीक है ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो सबका सबका सबकी आवाज, सबकी मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट आए, 24 नंबर मेरे को दिख रहा है, तो लगभग 20 पार्टनर तो होंगे ही। तो उतने की आवाज तो आ रही है, लेकिन वो साथ मिलना, बैठना, 2 दिन बहुत खुल के बातें करना, बहुत सारी चर्चाएं करना, और हमको हमको क्या हुआ है, आगे क्या करना है, वो भी बैठ करके तय करना पड़ेगा। तो जो इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से हम लोग जनरल बॉडी की जो करते हैं, तो पिछले साल हम लोगों ने जून में किया था शायद, है ना? तो ये जून में वो ड्यू हो गई है, अगर एक साल में एक करनी है तो अभी अभी से प्लान करेंगे तो हम लोग 1-2 महीने बाद इसको कर पाएंगे। तो ऐसा, क्या हम लोग अगस्त के एंड में कर लें इसको? आप सब लोगों का क्या मानना है? क्योंकि अभी जुलाई में थोड़ा सा ये सब कृषि का सीजन भी रहता है, और बहुत सारे लोगों का 1 महीने पहले से प्लानिंग चलता रहता है, क्योंकि आज 17 जून तो हो चुका है। तो अ, तो ये अगस्त एंड तक हम लोग, जब तक हम लोग कुछ आईसी पे कुछ कर पाएंगे और कुछ दूसरे कामों पे कर पाएंगे, तो उसका भी से एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेंगे, प्लानिंग अपडेट कर लेंगे। तो ऐसा प्लान सोचा है कि अगस्त के एंड तक कर लें।
और किसी एक संस्था के परिसर में ही बैठ के करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमने अजमेर में किया था, और इससे पिछली बार हमने सेवा मंदिर के उदयपुर में किया था, उससे पिछली बार अजमेर में किया था। तो ऐसा ही आप किसी एक और संस्था के फील्ड में जाएंगे और वहां बैठ करके उसके परिसर में इसको करना चाहते हैं। तो क्या ठीक है अगस्त के एंड में करना? एक बार कुछ साथी इसमें संदेश दे दें तो अच्छा रहे। इसमें डेट पे भी अगर हम अभी बात कर पाए, क्योंकि फिर कई बार 2-3 डेट्स बीच में काम नहीं करती। क्या 26 से 29 अगस्त सभी साथियों के लिए ठीक रहेगा? गणेश चतुर्थी राजस्थान में इम्पोर्टेंट है। 27 अगस्त मेरे कैलेंडर में दिख रहा है। गणेश चतुर्थी, हाँ, गणेश चतुर्थी राजस्थान में इम्पोर्टेंट, उतना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ओके बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ओके। गणेश चतुर्थी को तो छोड़ दें, उसके आगे पीछे कर लें। तो हाँ, अगस्त बराबर है, अगस्त माह तो ठीक है। हम्म। डेट मिड थोड़ा अगस्त में भी 23rd to किया जा 25th। सकता है। 15, 17, 18 के आसपास में। या सैटरडे संडे का इश्यू नहीं है तो 29-30 को करें तो? एंड में ही रखिए, बीच में तो थोड़ा सा प्लांटेशन और ये सब वगैरह भी चलेगा, तो अगस्त एंड में सही रहेगा। अगस्त एंड में ठीक है। आप फ्राइडे सैटरडे आ रहा है। 29th प्रपोज कर रहे हैं जगवीर जी? 29-30 अगस्त फ्राइडे सैटरडे में। अगर कुछ इमोजी के साथ आप दिखा सकते हैं, थम्स अप या जो भी, जो साथी दे आर एग्रीइंग टू दीज डेट्स, कुछ तो इंडिकेट करें। मैं पोल डाल रही हूँ ताकि हमारे पास आ जा सके। पदम जी ने मैसेज किया है, राजेश जी ने, ये नरेश जैन जी, राजेश जी ने किया है, अलका जी से भी आगे। ठीक है, चैट बॉक्स में आ रहा है अविशा। फिर भी अगर आप पोल करना चाहेंगे तो कीजिए, मगर चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो बन गया, लॉन्च नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी साथियों के भी आ गए, तो एक अच्छी नंबर्स में 29-30 अगस्त का पॉजिटिव साइन मिला है। तो हम लोग बाकी पार्टनर भी दूसरे पार्टनर से मिलते रहते हैं बहुत मीटिंग्स में, बहुत बार दूसरी बातों से। तो आप सबको जितना आप बता सके बता दीजिए अपने पार्टनर्स को। जो पार्टनर्स आती हैं वो सब आएंगे और हम बैठ करके 2 दिन इस पे बात करेंगे। जगह का हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेंगे सभी साथियों से, और फिर तय होते ही हम लोग ग्रुप पे थोड़ा जल्दी में एडवांस में डाल देंगे, ताकि किसी को टिकट वगैरह बनाने हो तो दिक्कत नहीं हो। और उसका एजेंडा भी हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन पहले थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, ताकि सबके सुझाव आ जाए कि क्या चर्चा करनी है, तो वो बेहतर रहेगा। हम मुड़ते हैं अभी तीसरे एजेंडा की तरफ, जो है कि हमारा एक प्रयास जो चल रहा है उसमें स्टाफ साथियों का और हमारे कुछ किसानों का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रयास चल रहा है। उसमें हम लोगों ने एक सीरीज तो पूरा ट्रेनिंग का किया है जो कोटा में किया है, और उसके बाद एक और ट्रेनिंग की है जो अभी उदयपुर में काया में हुई थी। तो अंशुमान दा ने उसको पूरा हैंडल किया था। तो अभी अभी जो है वो आगे उसका एक सेशन और बाकी है, तो वो हम लोग करने का सोचेंगे। 40 सहभागियों ने उसमें भाग लिया था। सबके संस्थाओं के प्लान भी वहां से फिर निकलते वक्त बने हैं। तो 2-3 बातें थी कि एक तो जो प्लान बना था वहां जो साथी ने भाग लिया वो प्लान बना, तो वो एक जो भी एक संस्था से गया है, कोई एग्रीकल्चर प्रोग्राम को देखने वाला या कोई किसान या कोई
स्टाफ, फील्ड का स्टाफ। तो आप थोड़ा सा के सभी से निवेदन है कि उस प्लान को आप देख करके उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या उसको आगे और उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, या उसमें हमको और क्या समझ खड़ी करनी है, तो वो अगले सेशन में भी करेंगे और उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। कुछ साथियों का उसमें अच्छा भी आया, तो मैं ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें हमारे बीच में से ही कुछ लोग उसमें एक फैसिलिटेटर का रोल निभाएं और उस काम को आगे ले जाएं। तो अविशा, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, तो ये वाला जो एक्चुअल में पूरा 5 दिन का कार्यशाला जैसा था, जिसमें हम लोग टेक्निकल टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या होता है उस पर तो बात कर रहे थे, बायो इनपुट्स हो गए, ये सब कुछ। पर मुख्यतः हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स को लेके थोड़ा सा, सिद्धांत क्या होते हैं प्राकृतिक खेती के और किस तरह के पार्टिसिपेटरी टूल्स हो सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों से ही अभी चर्चा में निकल के आ रहा था कि बातचीत में ज्यादा महिलाएं समझ नहीं पाती है, किसान समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के किस तरह के टूल्स हो सकते हैं जिससे हम अपनी बात को बहुत अच्छे से उनके सामने रख पाए और उनको भी इंक्लूसिव फील हो और वो भी उस चीज को अच्छे से समझ पाए। तो इस तरह का पूरा एक कार्यशाला जैसा था ये। और इसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशंस को लेते हुए भी एक सेशन रखा था, जहाँ पे किस एडल्ट लर्निंग कैसे होता है, उसके क्या तरीके हैं, उसको अभी बात किया था। ग्रुप डायनामिक्स पर हमने बात किया था कि ग्रुप में कितने अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कैसे वो लोग लीडर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो वाला भी एक एक्सरसाइज किया था। तो कुछ 17 संस्थाएं जुड़ी थी इसमें, और उन सभी संस्थाओं ने जो प्लान्स बनाए थे वो आपको भेजे हैं। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि कुछ 39 संस्थाएं हैं इस गठबंधन के अंदर, और जस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ संस्थाएं जुड़ी थी। तो क्या एक और ऐसा सत्र करना चाहिए हम लोगों को, जिसमें जो संस्थाएं पिछली बार किसी कारण से नहीं जुड़ पाई थी, अ, उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए? आप लोगों से थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। कोई भी साथी अपना विचार थोड़ा रख दें। हाँ, संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संगीता जी। ये जो एक सेशन मास्टर और ट्रेनर। होना चाहिए। हाँ राजेश एक जी। सेशन और एक एक सेशन सेशन और और होना आप सोच रहे हैं? चाहिए। ठीक है। काफी यूजफुल था, और भी जो पार्टनर संस्थाएं हैं उनके लिए काफी यूजफुल सेशन रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने प्रैक्टिकली, अंशुमान जी ने इतने प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बताया। तो वो फील्ड लेवल के सीआरपीज के लिए, फार्मर्स को जो सारे नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को ग्राउंड करने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी, तो कुछ 8 संस्थाएं हैं इस मीटिंग में, जो इस 5 दिन की कार्यशाला में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई थी। तो हम थोड़ा उनसे समझना चाह रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए क्या, क्योंकि स्पेसिफिकली हम जो नहीं जुड़ पाए उनसे समझना चाह रहे हैं। होना चाहिए क्या वाला प्रश्न शायद नहीं है। अगर दूसरा हम प्लान करें तो क्या इस बार जुड़ सकेंगे क्या वाली बात है। थियरेटिकली तो होना चाहिए। मैं आई डोंट थिंक एनीवन कैन से होना नहीं चाहिए। अ, तो ये जो मॉड्यूल है वो हर संस्था का जो एग्रीकल्चर के फ्रंटलाइन स्टाफ है उनको काफी इक्विप करता है कि गांव में जाके किस प्रक्रिया अपनाते हुए एंड टू एंड टॉपिक्स पे आप समुदाय के साथ डिस्कस कर सकते हैं।
और प्रैक्टिकली भी, और प्लान्स भी बना सकते हैं, और फार्मर फील्ड स्कूल्स का टॉपिक्स भी बना सकते हैं अक्रॉस 13-14 सेशंस। वो बीज को लेके हो सकता है, वो ट्री इंटीग्रेशन को लेके हो सकता है, वो किचन गार्डन को लेके हो सकता है, पेस्ट मैनेजमेंट को लेके हो सकता है। मगर मुंह से नहीं, कुछ कार्य करते हुए, थ्रू एन एक्सरसाइज, थ्रू अ गेम, थ्रू अ स्टोरी, थ्रू अ सॉन्ग, थ्रू सम पार्टिसिपेटरी मेथड, ये कैसे बोथ पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, एटीट्यूड चेंज, इन सब के ऊपर इफेक्टिवली हम कैसे काम कर सकते हैं वाली बात। तो मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अभिषा, आप थोड़ा अगर 8 नाम जो आपने कहा था, उन साथियों से स्पेसिफिकली, अगर इफ देयर इज अ फेल्ट नीड कि हाँ हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, देन वी शुड ऑर्गेनाइज इट, अदरवाइज नो। हम्म। अर्पण हेलो। से। हाँ, रामू हाँ, सर। नमस्कार कविता जी, और कविता जी। अर्पण पिछली बार इस ट्रेनिंग से वंचित रह गए थे किसी कारणवश। हम हमारे हर प्रोजेक्ट्स में नेचुरल फार्मिंग हम एक्टिविटी ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ से, जैसे मैं एक से हूँ, मैं इसमें जुड़ता हूँ, तो नीचे स्टाफ को मैं अच्छी तरह से ट्रेन कर पाऊंगा। तो ट्रेनिंग ये सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अर्पण विल पार्टिसिपेट इसमें। थैंक यू रामू। समर्थक समिति भी जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि पिछली बार हम लोग नहीं जुड़ पाए थे, और हमारे साथ ज्यादातर महिलाएं हैं, तो हम 2 महिला को जोड़ना चाहेंगे जो इंटेंसिवली काम कर रही हैं। अभी सब पर्यटन समिति ने भी मैसेज किया है, मोहन जी ने, कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, जगवीर जी नमस्कार, हम भी जुड़ेंगे ठीक है। इस बार जरूर। एसपीएस से से भी अल्का जी, हाँ, देवीलाल जी, नरेश जी, राजेंद्र जी। हाँ नहीं, इसमें लास्ट टाइम तो वो डोनर विजिट थी, तो उस वजह से हम नहीं भेज पाए किसी को। प्लान था नहीं, इससे पहले बांसवाड़ा में या उदयपुर में जितनी ट्रेनिंगें हो रही हैं, तो उसमें अपने पार्टिसिपेट कर ही गए हैं। तो अच्छा ही है, जितना भी जानकारी मिलेगी, और कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं लोग अच्छे से, तो शॉप्स तो अच्छा है। और वो टाइमिंग हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज हो गया, हालांकि पहले हमने तो किया था, सीट मैंने भर के दिया था 2 लोगों का नाम, बट वो उसी प्रोजेक्ट के लोग ही आ गए, तो डोनर को मना करना थोड़ा सा। हाँ, नहीं ठीक हो जाता। अच्छा, मेरा मेरा उसमें एक निवेदन था, हाँ, क्योंकि हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ जगह तो कंडीशन सही होता है और कुछ जगह कंडीशन को थोड़ा लिबरल रखने का जरूरत है। जैसे ये ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें स्पेसिफिक महिलाएं होनी चाहिए। एक ट्रेनिंग में ये था कि वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए। तो कई बार जो लोग हैं वो क्वालिफाइड तो होंगे, लेकिन जब फील्ड में काम करना होता है तो उस लेवल पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 20 साल से, 30 साल से, तो उनका जो अपना एक्सपीरियंस है वो उसमें फिर जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो अभी जो लोग हैं वो अलग तरह से जुड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको ये देखना चाहिए कि उस फील्ड में उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितना है, ना कि केवल क्वालिफिकेशन या केवल जेंडर। इसमें ठीक बात है। नहीं था कहीं पर भी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। नहीं, अविसा क्या था कि वो जब पहले मास्टर कोऑर्डिनेटर की बात कही गई थी ना। हाँ, नहीं, पहले मास्टर ट्रेनर के टाइम में अपन ने कुछ नियम बनाए थे, तो हो सकता है कि उसमें कोई, अपन ने कहा था कि भाई लिख पढ़ सके, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हो जाए। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि अगर किसी का लंबा अनुभव है तो जरूरी नहीं है कागज पे उसका अनुभव हो, वो भी विचार करना चाहिए। ठीक बात। पदम जी, देवीलाल जी। हेलो। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं संस्थाओं में, वो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए तो कमिटेड नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बाकी के बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो वो कई बार वो चाहते हुए भी इसमें जोड़ नहीं पा रहे हैं। और खासतौर से ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हर एरिया का अपना एक नया सोच है, नई सोच के साथ लोग फील्ड में जाते हैं। तो इसमें
टाइम लगेगा कि वो इस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड तो नहीं है कि हम 2 साल में 3 साल में प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हैं। इसमें एडॉप्शन में टाइम लग रहा है, उसको लगने दीजिए। तो अभी से हम लोग भी चाहेंगे कि जैसे पिछली बार मिस हो गया था, तो इस बार चाहेंगे कि कोई ना कोई हमारी टीम से भी इस तरह के सेशंस में जुड़े। क्योंकि ठीक है काम कर रहे हैं, पर जब इस तरह की मीटिंग्स होती है तो देर आर लॉट ऑफ न्यू इंसाइट्स, और वो कभी काफी काम के होते हैं। सो डेफिनेटली। तो अभी सब मोटा मोटी काफी अगले सेशन के लिए काफी सहमति है। और हमको आगे बढ़ना चाहिए। जो संस्थाएं छूट गई, कई कई कारण होते हैं। तो ठीक है, हम आगे वैसी संभावना बनती है और सब लोग तैयार हैं तो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ओके। तो ठीक इसका है। अगर सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के बीच में इसको प्लान करते हैं, क्योंकि दूसरे हफ्ते बाद तो थोड़ा मुश्किल जैसा लग रहा था एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाइज। तो क्या सितंबर का पहला दूसरा हफ्ता ठीक रहेगा? ये 4 दिन जैसा रहेगा हमारा। यानी कि कहने का मतलब है खरीफ फसल की कटाई से जस्ट पहले कर लें। सितंबर शायद थोड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में हार्वेस्ट भी थोड़ा आदमी सब इसमें रहता है कि फसल पक गए हो, इधर उधर नहीं जाए। तो अगर उससे पहले होता तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, पहला सप्ताह की सोच रहे हैं संगीता जी, फर्स्ट वीक में क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हार्वेस्टिंग नहीं होता है। नहीं नहीं, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सभी सोचते हैं कि इधर उधर नहीं जाए, अभी हमारा फसल पक गया, पशु चर जाएंगे। ज्यादातर लोगों की ये रहती है, तो अपना एरिया छोड़ना ही नहीं चाहता है। हाँ, 15 सितंबर के बाद में अगर जल्दी भी काटना कोई चाहेगा तो भी 15 सितंबर तो आ ही जाता है। अगर हम सितंबर से पहले करें तो हो सकता है क्या? हाँ, तो कब का? डेट को लेके मैं एक पोल जैसा डाल दूंगी ग्रुप पर, तो आप ठीक है। लोग प्लीज अपने सुझाव एक्टिवली उस पे डालिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द डेट लॉक कर पाए, साथ ही रिसोर्स पर्सन का भी समय ले पाए। तो यस। तो संगीता जी, ये एनजीओ के फ्रंटलाइन स्टाफ मेंबर्स की ट्रेनिंग की बात हो रही है, अलोंग विद द एग्रीकल्चर इंचार्ज। तो वैसे भी वो शायद फुल टाइम जॉब्स में है। तो उनका खुद का खेती में प्रोटेक्ट करने का सवाल, वो शायद इंतजाम कुछ वैसे भी कर लेते हैं। तो ये किसानों के लिए डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं, हम फ्रंटलाइन कार्डर की बात कर रहे हैं। बस क्लैरिफाई कर रही हूँ। थैंक्स। ठीक है। तो आप सभी हमेशा। लोगों से रिक्वेस्ट, सॉरी जगदीश जी, आप कुछ। हाँ, बस मैं वही कह रहा था कि आप पोल डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग अपना प्लान सोच करके स्टाफ से पूछ करके फिर उसमें follow up राइट करेंगे। राइट राइट राइट। तो आप सभी लोग अपना अगस्त 29-30 अभी से ब्लॉक करके रखिएगा हमारी जनरल बॉडी मीटिंग के लिए। होपिंग काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा, ताकि हम आईईसी, जेंडर स्टडी, जो भी हमारे ऑनगोइंग चीज है उस पर अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। अगर आप सभी लोग 23 तारीख तक, अगर नहीं आप सभी लोग 23 तारीख तक भेज दे अगर मटेरियल्स, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। हम लोग उसको बेस लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और इसका पोल मैं डालती हूँ, मास्टर ट्रेनर वाला जो ट्रेनिंग है कब कर सकते हैं, तो उस पे हम आएंगे। एक आखिरी चीज है, मुझे पता है समय हो चुका है और हम एग्जैक्ट टाइम पे खत्म भी कर रहे हैं, पर एक बीआरसी को लेते हुए विद इन एनसीएनएफ हम लोग एक बात करना चाह रहे थे। तो अंजुल, रोहित, अगर आप लोग क्विकली ब्रीफ करते हुए बात रख सके, समय का भी ध्यान रखते हुए प्लीज। तो बहुत ही संक्षेप में मैं शुरू करना चाहूंगा, चूंकि वक्त पूरा हो चुका है। रोहित उसमें ऐड करेंगे। तो बीआरसी का कॉन्सेप्ट आप सारे लोगों को पता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। तो एक आइडिया ये आया था कि बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं बीआरसी में
क्योंकि ज्यादातर संस्थाएं ज्यादातर राज्यों में कर रही हैं। लेकिन जो कमी कहीं ना कहीं आ रही है कि बीआरसी को हम एज एन एंटरप्राइज मॉडल सक्सेस सॉरी बीआरसी को हम एज एन एंटरप्राइज मॉडल या एक बिजनेस के रूप में उसको स्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। वो ज्यादातर जगह पर वही सीन है कि वो संस्थाओं के सहयोग से तो चल रहा है, लेकिन जहां संस्था का सहयोग नहीं है वहां वो धीरे धीरे बंद हो जा रहा है या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट में कई बार दिक्कत होती है। संस्थाएं चाहती हैं कि वो स्टैब्लिश करें, उनके इलाके में जरूरत भी होती है, लेकिन उस तरह का सपोर्ट उतना नहीं होता। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का गैप होता है। पॉलिसी सपोर्ट चूंकि एनएमएनएफ में अभी आया है, लेकिन उसके अलावा भी और कन्वर्जेंस में कहाँ कैसे किया जा सकता है, और उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर। तो ये हम लोग की एक छोटी सी पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये हमारा, जो एईएफ से फंड हुआ है। वासन और एनसीएफ ने मिलके ये स्टार्ट किया है। तो इसमें एम ये है कि देश के अलग अलग राज्यों में हम 10 ऐसे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके पास वो कैपेसिटी है और जिनके पास वो रिसोर्सेज है कि वो बाकी जो संस्थाएं हैं, छोटी बड़ी संस्थाओं को वो ये सारी चीजें सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास उतनी जगह है, उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं, उनके पास एचआर ऐसा है या ट्रेनिंग या उनके पास ऐसे लोग हैं जो वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। तो हम हर राज्य में जो भी 6 हमारे राज्य हैं एनसीएनएफ के, हम एक एक पार्टनर अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। तो ये अभी संक्षेप में था। रोहित अगर कुछ और ऐड करना हो इसमें तो हाँ सॉरी रोहित है। उससे पहले तो हम लोग 2 तरीके से सोच रहे थे। एक तो हमने पहले ये सोचा कि शायद हम एक ओपन कॉल करेंगे जिसमें जो भी संस्थाएं इच्छुक हैं वो अपना भर सकती हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि हम इच्छुक हैं, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, और फिर हम उसको रिव्यू करें। वो उसमें जो भी हमें लगे ठीक है। बट उसके अलावा हमें लगा एक तरीका ये भी हो सकता है कि चूंकि जो भी जनरल बॉडी मीटिंग है, आप सारे लोग साथ में बैठ के ही अगर डिसाइड करें कि ठीक है, हम जो भी हमारी 20-22 संस्थाएं उसमें से ये संस्था है जो सबसे उपयुक्त है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और वो संस्था आगे बढ़ के वो जिम्मेदारी है। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अभी बाद में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभिषा इसको फैसिलिटेट और कर लेंगे। रोहित अगर इसमें कुछ और ऐड करना हो आपको तो। अंजुल, में भी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या रहेगा, डेफिनेशन क्या, में भी जो डॉक्यूमेंट भी एक बार शेयर करके थोड़ा हल्का सा 1-2 मिनट और देते हुए वो बता पाए ये तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो ये यहाँ पे है, तो एक तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का, कि जो भी संस्थाएं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, फार्मर जो भी इच्छुक हैं उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का, और इसके लिए उनके पास वो जगह हो जहां वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। कई जगह लोग लैब वगैरह भी स्टैब्लिश करते हैं, तो वो मतलब बहुत जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर है तो बेहतर है उनके पास वैसे मॉडल्स हों। टेक्निकल सपोर्ट और क्वालिटी एश्योरेंस का है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्योंकि बहुत एक ही चीज को बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर हो, ये मैकेनिज्म उनके पास हो। फाइनेंस और मार्केट से वो कैसे कनेक्ट करा सकते हैं, एक वो हो। और उसके अलावा जो भी अलग अलग बीआरसीज बने उनको लेके उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो, वो लर्निंग वहां से जो ग्राउंड से एक्सपीरियंस है वो कैसे इवैल्यूएशन हो, और स्टेट में पॉलिसी डेवलपमेंट को लेके भी कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट से उनके कनेक्ट हैं और वो सारी चीजें। अंजुल, बस एक बात पूछनी थी कि जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग है या दूसरे बीआरसीज का मॉनिटरिंग एवेल्यूशन करना है, तो ये जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपने स्टाफ के लिए या अपने किसानों का ट्रेनिंग कर रहे हैं या पार्टनर्स का भी करेंगे? पार्टनर्स का, जैसे अपनों की ट्रेनिंग तो बहुत लोग करें। अगर वो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, तो बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। अपने पार्टनर्स का तो वो ऑलरेडी मतलब सॉरी अपने स्टाफ का तो वो ऑलरेडी कर ही रहे होंगे वो कहीं ना कहीं। तो अगर स्टेट में जो बाकी संस्थाएं हैं उनके लिए, तो ये अभी बहुत ही बेसिक है। हम लोग इसको अभी और डेवलप कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसको लेके अभी और एक चर्चा होगी, लेकिन बस हम ये थोड़ा सा आप लोग के साथ वो करना चाह रहे थे कि जब आप लोग अगस्त में मिलें या उससे पहले भी जब आपस में बातचीत हो, तो इन सारी चीजों को लेके अगर एक चर्चा आप लोग कर सके तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है तो वो अगस्त तक दे सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है अभी, बहुत नहीं जल्दी। हाँ, तो अभी तो मतलब एक वही है कि अगर स्टेट में सारी संस्थाएं मिलके ही किसी एक संस्था को आइडेंटिफाई कर ले रही हैं
और उस संस्था के पास वो सारे रिसोर्सेज है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का बहुत मतलब वहां नहीं रह जाएगा। वो एक प्रोसेस अगर वो आपसी सहमति से ही डिसाइड हो रहा है और वो संस्था इच्छुक है कि हाँ मतलब हम करेंगे ये। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये आपसे डिसाइड करने का, और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजुल, इसका टाइमलाइन जैसा क्या है? टाइमलाइन जैसा अभी हमने कुछ सोचा नहीं अविशा, अभी तो ये कॉन्सेप्ट ही हम ला रहे हैं। तो बट शायद अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जनरल बॉडी तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद जैसा है। हाँ, बट जैसे उससे पहले अगर आपसी चर्चा हो, कुछ ना कुछ मीटिंग्स वगैरह स्टेट में जैसे होती रहती हैं चीजें आपस में अलग अलग चीजों को लेके, या जैसे आप लोग स्टेट में हैं, तो आपको भी अंदाजा है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, 2 4 5 ही संस्थाएं ऐसी होंगी जो एज अ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती होंगी। हाँ मतलब मैं बाकी स्टेट के एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो ठीक उन्हीं है। में से कोई एक। ठीक है, तो आपने आइडिया आइडिया अपना विचार दे दिया। हम लोग थोड़ा इस पे ठीक ठीक। सभी साथी हाँ, सोचेंगे, और फिर विल ठीक गेट ठीक, बैक टू यू। कॉन्सेप्ट नोट है। मैं मतलब हम लोग अभी इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करें, उसके बाद हम ये सर्कुलेट करेंगे, चीजें और थोड़ी सी क्लियर होंगी कि क्या संस्था करना स्तर पे है। तो आप इंग्लिश में भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं हिंदी में होता है तो सारे लोग ही बेहतर तरीके ठीक से, तो इंग्लिश ठीक में तो है ही है but ओके, थैंक यू। धन्यवाद अंजुल, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड कर सकते हैं या किसी और के कुछ पॉइंट्स है, कुछ बात रखनी है किसी को? एक चीज मैं कहना चाह रहा था, अगर अनुमति दें तो। हाँ, बिल्कुल। मदद करें। एक जगवीर जी, आपको भी ध्यान होगा, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं नेटवर्क से। तो जब वो जुड़ेंगे तो ठीक है, हमारी जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग का खर्चा तो पार्टनर्स को बियर करना है, तो जो कुछ संस्थाएं उसमें बिना नेटवर्क में आए हुए भी शामिल हों, तो ऐसा कोई संभावना है क्या? राजेंद्र जी, हम थोड़ा सा कि नेटवर्क का पॉलिसी को तो खैर मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेरे को एक जनरल आइडिया दिख रहा है कि हम पार्टनर्स के लिए ही कुछ इवेंट करें तो अच्छा रहे, क्योंकि पार्टनर्स को सिर्फ ये बोला गया था कि आने जाने का खर्चा वो उठा लें। और वो भी कुछ पार्टनर ने कहा कि हमने एक बार पोल में डाला था, ये जो इको फेमिनिस्ट ट्रेनिंग के लिए या कोटा की ट्रेनिंग के लिए या दूसरी जगह, कि किसी को दिक्कत है तो एक कोई सक्षम संस्था उसके स्टाफ का पेमेंट करे, और ऐसा हुआ है। एफईएस ने, प्रधान ने कुछ ऐसे पेमेंट किए हैं दूसरी संस्थाओं के स्टाफ के लिए। लेकिन और जो खर्चे हैं जैसे वहां स्टे का दूसरा, वो आरसीएनएफ ने उठाए हैं। तो आरसीएनएफ भी किसी प्रोजेक्ट से वो बुक करता है तो अपने पार्टनर के लिए ही वो सुविधा है। लेकिन पार्टनर जोड़ने का जो है उस पर विचार कर सकते हैं, और उसमें अभी ये सोच रहे थे कि अभी एक बार रिव्यू कर रहे थे कि कौन कौन पार्टनर थोड़ा एक्टिव कम है तो उनसे बात करें, वो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे या उनका फिर वो इंटरेस्ट नहीं है तो वो हटना भी चाहेंगे। तो ये प्रोसेस हम लगता है कि ये पूरी बात हम लोग जीबी में करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इस पे एक चर्चा करके इस पे निचोड़ पे हम सब मिलकर के हमारे नियम बनाएंगे कि क्या नियम बनता है। तो 2 महीने बाद जीबी है तो हम लोग तभी डिसाइड कर लें तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको? दूसरा मैं ये कह रहा था, इसी के कंटिन्यूएशन में जो आपने सुझाव रखा है, हाँ। मान लीजिए जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, काया में या जहाँ पर भी, या आस्था में, और जैसा आपने कहा कि पार्टनर्स का खर्चा एनसीएनएफ उठाता है और पार्टनर्स अपना खुद का खर्चा उठाते हैं, तो कोई पार्टनर अगर मान लीजिए उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कोई ट्रेनिंग कर नहीं सकता है, और वो उतना है नहीं कि इतने लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग कराए, तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। मान लीजिए जो भी एक पर पार्टिसिपेंट्स का 4 दिन का जो भी खर्चा है जिस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड होगी और वो उसका खर्चा खुद बियर करें, ऐसा उनसे कहा जा सकता है। तो क्या होगा कि उसी ट्रेनिंग में उनको भी उसका बेनिफिट मिल पाएगा, चाहे वो किसी भी जगह हो रही है। तो नियरेस्ट जहां भी होगी तो वो वहां अपना कैंडिडेट भेज सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हमको इसका फायदा होगा। जैसे कुछ संस्थाओं ने किया भी था, वो स्टोरी लिखने की जो बात थी, तो उसमें कई संस्थाएं गई थी पहले, लेकिन बाद में वो एनसीएफ और हमारे स्टेट के साथ जुड़े और उन्होंने फिर उनको भी अप्रोच किया कि आप भी आइए।
लेकिन उसमें वो मैंडेट नहीं था कि क्योंकि वो पार्टनर नहीं थे। हाँ। लेकिन वो पहले से उसके साथ जुड़े हुए थे, उनके जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था स्टोरी टेलिंग वाला। तो ऐसा नहीं, कुछ आप संभावना हमको तलाशना चाहिए, मेरा एक बिल्कुल। निवेदन था ये, है ना। तो हाँ, उनका भी नेटवर्क में आए बिना भी कैसे कैपेसिएट कर सकते हैं उनको, उनका क्षमतावर्धन कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार करेंगे तो अच्छा। खर्चा तो वो उठाएंगे अगर हम नहीं उठा बिल्कुल सकते हैं तो। बिल्कुल। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और पिछले दिनों विकास संवाद ने कहा था कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, और आपके पार्टनर्स के साथियों को भेजिए। तो उसमें कुछ दूसरे पार्टनर के भी साथी आ गए थे, लेकिन वो उन्होंने कैसे स्टोरी टेलिंग और कैसे स्टोरी राइटिंग करते हैं उसमें एक अच्छा ट्रेनिंग हो गया। ऐसी संभावना और भी तलाशी जा सकती है। आपका सुझाव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार है। जी, धन्यवाद। कविता जी। अ, राजेंद्र जी ने जो सुझाव दिया था उसके बारे में मैं सोच रही थी। जगवीर जी, आपने जो कहा कि जनरल बॉडी में ये बात रख के मिलके निर्णय लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, मैं भी मानती हूँ। मगर तुरंत जो सूझ रहा है, कम से कम ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि मान लीजिए किसी के कैंपस में 45 लोगों का रहने का व्यवस्था बनता है, काया कैंपस ऑफ सेवा मंदिर उदाहरण के लिए। और पहला प्रायोरिटी तो पार्टनर्स को ही देना चाहिए। और मान लीजिए हमारे पार्टनर सिर्फ 40 लोग रजिस्टर करते हैं, तो तुरंत हमको जो राजेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा खोलना चाहिए हमको। बाकी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो फॉर्मली पार्टनर हो या ना हो, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे पार्टनर्स को देते हुए आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ये 3 वेरिएबल्स। एक तो कॉस्ट फैक्टर है, दूसरा एक्चुअल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, कितने लोग एक कैंपस में रह सकते हैं, कितने लोग मुझे ये भी याद आ रहा है कि अंशुमंदा ने बहुत फर्मली कहा था कि 40 to 45 से ज़्यादा क्वालिटी घट जाता है किसी ट्रेनिंग का। तो वो भी एक फैक्टर बनता है। और तीसरी बात है, वो संस्था अगर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है तो आई थिंक वी शुड कीप इट ओपन। मगर फाइनल डिसीजन इस बार के लिए, क्योंकि हमारा डिसीजन में ऐसा हुआ है कि पहले जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा है और सितंबर फर्स्ट हफ्ते में ये हो रहा है। सो आई थिंक वी कैन फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर, बट आई थिंक राजेंद्र जी इज बेसिकली पॉइंटिंग आउट कि ऑप्टिमाइज करें हम हर प्रोसेस में, और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने का कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कुछ तरीके निकाल ले सकते हैं। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शुरुआत के 10 दिन सिर्फ पार्टनर्स ही रजिस्टर्ड करें, फिर देखें कि 10 दिन के बाद में क्या नंबर्स आता है, और फिर बाकी के लिए 5 दिन या एक वीक के लिए बाकी लोगों के लिए ओपन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स बैठा सकते हैं। लेकिन इस पे हम लोग एक बार जनरल बॉडी में मीटिंग चर्चा और कर लेंगे, और तभी हम कुछ फाइनल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसको मैंने राजेंद्र जी, जगदीश जी नोट कर लिया है एज वन ऑफ द एजेंडा मीटिंग के लिए, वन ऑफ द टॉपिक्स एक्चुअली। तो यस, आई थिंक काफी ज्यादा समय हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गया है, काफी सारे साथी इतने समय तक जुड़े हैं। तो थैंक यू सभी को। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोग 23 जून तक आप लोगों के मटेरियल्स का वेट करेंगे। जितना एक्टिवली आज आप जुड़े हैं उतना एक्टिवली अगर पोल पर भी अपने रिस्पॉन्सेस दे सके, या व्हाट्सएप पर भी कुछ बात जैसे अगर अभी छूट गई हो तो आप बता सके, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। और 29-30 को हमारा जीबी मीटिंग फाइनल है, तो इसका आप अपना कैलेंडर ब्लॉक रखिएगा। तीसरी चीज, ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ था उसको मैंने मिनट डाउन किया है, ताकि जो संस्थाएं नहीं जुड़ पाई या जो साथी नहीं जुड़ पाए थे वो भी एक बार देख सके कि किस तरह का पूरा चर्चा रहा था 3 दिन। तो वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ इसी हफ्ते में शेयर करूंगी, तो उससे भी आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसा हो रहा है। और आप जो
राइट रिप्रेजेंटेटिव्स है जो इस तरह की ट्रेनिंग्स को आपके यहाँ पे अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच अगर जनरल बॉडी का कोई साथी अपने कैंपस में होस्ट करना चाहेंगे, वो भी थोड़ा अगर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें कि उनका कैंपस इज ओपन, आई थिंक चॉइसेस हमारे सामने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।